और देखिए सरकारी व्यवस्था के तहत एक राष्ट्र की भावना जगाना एक बात है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट की भावना के पीछे भी वही एक राष्ट्र की भावना है। भाई हम चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे रामदीप में हो, असम में हो, मेघालय में हो, चाहे गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, माननीय कृपा शंकर जी मुंबई में हो, हमारी जो बात है वो एक, हमारा देश एक है। वो कब फीलिंग होती है, कब हमारे उस देश के प्रति अटैचमेंट होता है, जब जौनपुर का रहने वाला गरीब व्यक्ति अगर मुंबई में जाता है नौकरी करने, अपनी झुकी झोपड़ी में रहता है और वो वहां अपना राशन कार्ड दिखाता है कि भाई मैं जौनपुर के इस गली का यूनिवर्सिटी के पास का रहने वाला हूं, हमें कृपा करके राशन दे दो, और अगर उसको मिल जाता है तो क्या उसकी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखिए हमारी सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है कि हमको यहाँ एक तरफ हमको जौनपुर में राशन मिलता है, वही हमको आकर के मुंबई में हम जहाँ जिस मकान पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहां भी मिलता है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। और मैं तो क्योंकि बिजली मंत्री हुए एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि अपने देश में जैसे बिजली की व्यवस्था जो है वो किसी राज्य में ज्यादा पैदा होती है, किसी में कम पैदा होती है, किसी में ज्यादा खपत है, किसी में कम खपत है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां उनकी जरूरत से ज्यादा पैदावार हो जाती है। तो ऐसे तमाम राज्यों में से मान लीजिए उत्तर प्रदेश को कभी बिजली की जरूरत पड़ती है, अब गर्मी आ रही है, हमारी आवश्यकता बढ़ती है, लोड बढ़ता है, हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है, हम खरीद वहां से पाते हैं जहां ज्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद सके, हम झारखंड से बिजली खरीद सके और अपना काम हम गर्मी में कर सके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद जब ये चर्चाएं हुई तो ये बोल इसका समाधान क्या है, तो उसमें से एक समाधान निकला कि वन नेशन वन पावर ग्रिड कर दिया जाए। तो उसके बाद जो है तमिलनाडु में अगर पैदा हो गई है, उत्तर प्रदेश का आवश्यकता है, मिनटों के अंदर जो है हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे, पैसा जमा करेंगे, तमिलनाडु से बिजली हमको। और अब तो यदि पूरे देश में एक पावर ग्रिड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसका फायदा ये भी हो रहा है कि हम आज आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं बिजली में, और साथ ही हम नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को हम बिजली आयात भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, और उसी सोच के तहत ये वन नेशन वन इलेक्शन का भी अभियान और ये आया है। एक और मैं आपको बात कहूंगा कि देखिए वन नेशन नहीं होने से क्या क्या दुष्परिणाम और आ सकते हैं। ये सब तो बातें ठीक है, व्यवहारिक बातें कि लोगों को राशन कार्ड मिलना, राशन मिलना आसान हो गया, लोगों का पैसा जो है किसानों को। पहले एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो खाली 80 पैसा 85 पैसा जो है वो खा लिया जाता है और खाली 15 पैसा जो है जो उनको पहुंचता है। उसका भी निराकरण वन नेशन वन सिस्टम से करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन ये सब भौतिक बातें हैं। एक और भावनात्मक मैं बात करूं कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके पहले वाली रात को वो आतंकवादी उसी कश्मीर के किसी न किसी व्यक्ति के घर में आकर के रुके होंगे, किसी न किसी के होटल में आके रुके होंगे, और मारने के बाद इतना नृशंस हत्या करने के बाद धर्म पूछ करके कपड़े उतरवा करके बिलखते हुए बच्चों के सामने उसके पिता की हत्या करते हुए, रोती हुई महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या करते हुए, ये नृशंस पाप करने के बाद वो कहीं तो कहीं छुप गए होंगे, कहीं तो चले गए होंगे। उसको छिपाने का काम, उनको आश्रय देने का काम अगर हमारी राष्ट्रीय भावना मजबूत होती तो कोई करता नहीं करता। और ये भावना जगाने का काम एक राष्ट्र की भावना कि भाई कश्मीर में अगर कोई आतंकवादी मध्य प्रदेश में आए हुए किसी टूरिस्ट को, किसी पर्यटक को अगर मारता है तो उसका भी, कश्मीरी का भी कलेजा जो है उतना ही फटना चाहिए जितना मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के आदमी का कलेजा जो है, जितना हमारा और आपका कलेजा फट रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये कुछ कमी है हमारे सिस्टम में, कुछ कमी है हमारे व्यवस्था में, जिसके कारण नहीं तो
अगर उन्होंने 3 को मारा तो जो 4 अगर हो 5 हो तो वही की जनता उनको उसी क्षण जो है उनके साथ उनको इंसाफ कर देती। तो इतनी ज्यादा जो आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ी हुई है वो शायद ये करने की जरूरत नहीं कर पाते। माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनको उनके आकाओं को उनको सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और होगा। लेकिन हमारी आपकी नागरिक का जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्र धर्म है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता की जो फीलिंग है कि कोई भी व्यक्ति हमारा अगर नागरिक है भारत का तो हमारे लिए मेहमान है, हमारे लिए पूज्य है और उसकी थोड़ी भी अगर कोई नुकसान करने की कोशिश करता है तो वो हमारा दुश्मन है। इस प्रकार की भावना पूरे देश में आएगी कैसे? ऐसे तमाम उन्हीं जो कार्य हुए हैं उन्हीं कार्यों की कड़ी में यह वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक विषय है। एक और बात कई बार आती है कि स्थानीय लोगों की भावनाओं का क्या, स्थानीय मुद्दों का क्या। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि मेघालय का कोई मुद्दा है, असम का कोई मुद्दा है, मणिपुर का कोई मुद्दा है, अगर वो राष्ट्रीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ होता है तो ऐसी सरकार ऐसी पार्टी को लोकसभा में वोट देगा जो उसके स्थानीय मुद्दे को ले जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर उठावे और राष्ट्रीय स्तर पर उसका निराकरण करने की कोशिश करे। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है या कहीं ऐसी डर रखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें स्थानीय मुद्दे जो है दब जाएंगे, स्थानीय लोगों का भावनाएं उजागर नहीं हो पाएगी। जब उसी के साथ जब वो विधानसभा का बैठक लेकर के करेगा वोटिंग या मशीन पे बटन दबाएगा तो उस समय वो उस बात को ध्यान में रख करके दबाएगा। तो इस प्रकार दोनों ही प्रकार का स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों के साथ वो न्याय कर पाएगा। अगर बहुत ही व्यावहारिक बातें जो पूर्व के वक्ताओं ने कर चुके हैं कि बार इलेक्शन होने से हमारी आपकी एनर्जी कितनी क्षय होती है। अभी जैसे मैंने आज के इस कार्यक्रम के पहले बाहर आप लोग भी देखते हुए जाइएगा कि आप जिस निकाय में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, मुगराबाद शाहपुर में रहते हैं, बदलापुर में रहते हैं, तो आपके निकाय में कितना काम, कितना शिलान्यास, कितना लोकार्पण आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। अगर मान लीजिए इसी से देखिए संयोग की बात है कि पिछले 4-5 साल का अगर हिसाब देखें तो 2021 में चुनाव हुआ ग्राम पंचायत का, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2023 में फिर नगर निकाय का चुनाव हुआ जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी मनोरमा जी बैठी हुई है, जुड़ करके आई। आप यहाँ कई हमारे नगर पालिकाओं नगर निकायों के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वो 2023 में हुआ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। संयोग से 2025 जो है थोड़ा सा नागा अपने को मिला है। फिर अगला साल आएगा 2026 आएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव आएगा, 27 आएगा फिर से विधानसभा का चुनाव आएगा, 28 आएगा फिर से नगर निकाय का चुनाव आएगा और 29 आएगा फिर से लोकसभा का चुनाव आएगा। तो 10 साल, 8 साल, 9 साल की साइकिल में देखिए 1 साल मात्र बचा है जिससे इस तरह का कोई बड़ा चुनाव नहीं आया और उसमें हम पहुंचने वाले तो भाग्यशाली है, उसमें उपचुनाव भी एक बीच में आ गया। तो अभी माननीय हमारे पुष्पराज सिंह जी कह रहे थे कि 2017 से लेकर के 24 तक लगातार जोधपुर जिले में हर वर्ष चुनाव हुए और ये हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा भी यही कहता है कि लगभग 1995 से 2025 तक राज्य के किसी न किसी हिस्से में विधानसभा का चुनाव होता रहा है या लोकसभा का चुनाव होता रहा है। अगर ये होता रहता, अगर इस साल भी कोई चुनाव होता तो हम आए तो हमने 128 कामों का जो हमारे नगर निकायों से संबंधित है, गली की दुरुस्ती, सड़क बनाना, पानी पीने की व्यवस्था करना, पानी की टंकी बनाना, नाली सफाई का काम, नाली बनाने का काम, छोटे छोटे जो नागरिक सुविधाओं के काम होते हैं वो हमारा भी हाथ पर जाता कि नहीं मंत्री जी आप जा रहे हैं, आप चुनावी भाषण करके आइए, लेकिन ये काम नहीं होगा। ये काम इसलिए नहीं होगा कि समय आचार संहिता लगी हुई है। हम भी आते तो हमारे दिमाग में जो आज हम लोकार्पण का, शिलान्यास का हम कार्यक्रम करने का सोचते हैं
उसकी जगह आपको अब चुनावी बातें करने का, चलो ये तो जनता है, बात करके निकाल लो ये चुनाव, बाद में देखा जाएगा, जनता भूल जाएगी, जनता की याद कब हो रही है, कब जो हो, ये सारी बातें राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए जब वो सत्ता में रहेगी तब बाकी बातें वो कर पाएगी, बाकी बातें वो करवा पाएगी। सत्ता में ही नहीं रहेगी तो कहां से होगा। तो इसलिए फेडरल चुनाव, लगातार चुनाव होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा चुनावी दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को, हर व्यवस्था को, हर बात को सोचती है कि फलाने क्या करना है कि नहीं, दिमागे क्या करना है कि इस जाति को देना है, उस जाति को देना है, तमाम बातें चुनावी तराजू पर जो है वो रख करके तोला जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जो बाहर शिलान्यास और लोकार्पण का जो शिलापट लगा हुआ है उसमें 128 काम का हुआ है और उसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का शिलान्यास का काम हुआ है और 11 करोड़ से ऊपर का काम जो है लोकार्पण का काम हुआ है। इसका कुल 36 करोड़ 8 लाख रुपए के 128 कामों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं यही बता दूं कि जौनपुर नगर पालिका में कुल 41 काम थे, नगर पालिका परिषद शाहगंज के 7 काम थे, बादशाहपुर बुगरा बादशाहपुर के 8 काम थे, रामपुर के 6 काम थे, बड़ियाहों के 23 काम थे, किराकत के 8, ये सब नगर पंचायतें हैं, किराकत के 8 काम थे, कचगांव के 10, खेता सराय के 6 काम, बदलापुर के 5 काम, मछली शहर के 8 काम और घोड़ा बादशाहपुर के 6 काम। तो ये जो विकास के काम है, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? हमारा लोकतंत्र जो है, क्या हमारा लोकतंत्र इतना सफल है कि हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जो होता है हर 5 साल पे चुनाव आयोग को भी बधाई देनी चाहिए। सुनिश्चित करते हैं कि भाई चुनाव समय से हो जाए, 5 साल की साइकिल टूटने नहीं पाए और अभी तक संविधान की पवित्रता बरकरार नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या इसका एक ही उपाय है कि बार बार चुनाव हो? ऐसा जो है आवश्यक नहीं है और उसी दिशा में हम लोग ये सोच, इसलिए कि देखिए बार बार चुनाव होने से जो बाकी वक्ताओं ने कहा वो बात में दोहराऊंगा नहीं, स्टाफ टेस्ट हो जाता है, 6 महीने पहले से सरकारी कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं। आप छोटा सा काम लेके जाइए जिलाधिकारी कार्यालय में, सब तो बाहर से ही चपरासी भगाने का आएगा, आप देख लेंगे और चुनाव आ रहा है आपके पास में जो बात आएगा, तो ये होता है। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि जो हमारे विकास के काम है उस पर से हमारा ध्यान, सरकारी मशीनरी का भी ध्यान और राजनीतिक नेतृत्व का भी ध्यान, दोनों का ध्यान जो है बढ़ता है। और अगर मित्रों, अगर हमें अपने देश को हमें अगर विकसित बनाना है, हर नागरिक की सेवा में, हर नागरिक, हर गली में, हर मोहल्ले में अगर हमें चमक लानी है, उसका विकास करना है, छोटे बड़े कामों की चिंता करते हुए अभी हम आ रहे थे तो आपके माननीय मंत्री जी बड़े उत्साह से अपना ऑडिटोरियम दिखा रहे थे कि देखिए बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारा ये ऑडिटोरियम जो है बन रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले बदलापुर, अभी माननीय विधायक जी बदलापुर हमको कान में पूछ रहे थे कि बदलापुर होके जाएंगे, तो बदलापुर हम कहेंगे नहीं, अब इस बार शाहजहां होके जाएंगे बदलापुर। बार बार हम बदलापुर जाते हैं और हमसे कुछ न कुछ ज्यादा निकलवा लेते हैं, बात से गिरी ज्यादा हमारी शिकायत करते हैं। तो देखिए ये जो कंपटीशन है राजनीतिक पार्टियों का अपने देश की दुर्भाग्य क्या है कि अपने देश की राजनीतिक पार्टियों में विकास कभी कंपटीशन का मुद्दा नहीं बन पाया है। मुद्दा क्या बन पाया? जाति मुद्दा बनी है, हमारे बेटे के बर्थडे में नहीं गए, वोट नहीं देंगे आपको। ये सारी बातें जो है हमारे राजनीतिक फलक पे इसलिए बार बार आती है या ज्यादा आती है क्योंकि बार बार हमारे सामने चुनाव, जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसकी दशा इतनी खराब है कि वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ रह जाता है। और वास्तविक काम जो है, जो वास्तविक स्पर्धा होनी चाहिए, विकास के कामों की स्पर्धा होनी चाहिए। हमने कितना अपने क्षेत्र में कराया, आपने कितना अपने क्षेत्र में कराया, पिंसो जी ने, माननीय सांसद जी ने, अभी मुगला बादशाह की बात आई तो माननीय सांसद जी कह रही थी ये बांसुरी बजाने वाले पंडित जी हमारे मुगला बादशाह के,
तो ये स्पर्धा का मुद्दा बनना चाहिए। ये स्पर्धा का मुद्दा तब बनेगा जब हम तुरंत की राजनीतिक मुद्दों से थोड़ा ऊपर उठेंगे, तुरंत की राजनीतिक कवायद से हम थोड़ा ऊपर उठेंगे। इसलिए भाइयों बहनों और माताओं, खास करके यहाँ बैठी हुई बहुत बड़ी संख्या में नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई है, नारी शक्ति के लिए तो विशेष ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है बहुत उपयोगी है आपके लिए। देखिए, आपको राशन नहीं मिलता था पहले भी देश में सरकारें चलती थी और देश में सरकारें अन्न का भंडार की कमी नहीं थी, लेकिन किसी ने आपको राशन देने की चिंता नहीं किया, किसी ने आपको शौचालय देने की चिंता नहीं किया, किसी ने आपको रसोई की गैस देने की चिंता नहीं किया। तो इसलिए राजनीतिक आरक्षण देने की बात जो है वो किसी ने नहीं किया। तो ये सारी जो आपके वास्तविक आवश्यकता है, जो जीवन की आवश्यकता है, उनकी चिंता तब होगी जब बार बार, अभी तो क्या है कि चुनाव आया, एक वादा कर दिया, वादा करके चुनाव जीत लिया, फिर 5 साल अपना निकाल लिया, फिर चुनाव। तो इस तरह के कंफ्यूजन में रहने के कारण आपकी और हमारी दुर्दशा हो रही है। पूर्वांचल के क्षेत्र में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, पूर्वांचल के लोगों को तो विशेष इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हमारा चुनाव जो है एक साथ होना चाहिए। वो इसलिए भी कि कभी चुनाव में, बहनों सुन लो, चुनाव में जो होता है आपको एक और कष्ट झेलना पड़ता है जब चुनाव आता है। तो चुनाव में जो राजनीतिक दल जो है आपके भाई साहब को कैसे पटाते हैं, उसका एक और तरीका होता है जो आपके घर में बड़ी समस्या पैदा करता है। तो ये सारी बातें बार बार चुनाव आने से होती हैं। मैं आप सबको चाहूंगा कि आप लोग इनका एक ओपिनियन बनाने में, समर्थन करने में आप अपना योगदान दें। आप सबने बहुत लंबे समय से इस विषय की चर्चा को सुना है, इसलिए मैं बहुत और लंबी बातें करने के पक्ष में नहीं हूं। इतना अवश्य है कि मैं साफ साफ देख सकता हूं, और ये बात, मैं एक बात और करके अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तब से किसी ने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी रह चुका हूं, तो मुझे अभी माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इस बार की आईएएस की परीक्षा में, और ताली बजाइएगा आप लोग इस बात पे, इस बार आपके जिले से 5 प्रत्याशी जो है, 5 बच्चे जो है वो आईएएस की परीक्षा में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो और इस बार की फिर से जो अगली परीक्षा होने वाली है, उसकी जो पहली परीक्षा प्री परीक्षा होती है, उसमें भी 2-3 लोगों ने अपनी वो किया। ये बहुत ही तेजस्वी जिला रहा है। पहले भी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रहने वाले कई यहाँ के सिन्हा साहब थे, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे मैं भारत सरकार में था। तो आप सबको बधाई देते हुए एक बार फिर आपको यह बात याद दिलाते हुए कि विकास की बातें, पढ़ाई की बातें, आईएएस बनने की बातें, इंजीनियर बनने की बातें, डॉक्टर बनाने की बातें तब होगी जब हम चुनावी राजनीति से थोड़ा सा फ्री होंगे, थोड़ा सा हमें मुक्ति मिलेगी, वातावरण जो है काम का बनेगा, वातावरण में जो काम के प्रति कंपटीशन का वातावरण बनेगा, काम के प्रति हमें लगन का वातावरण बनेगा, तब जाकर के देश प्रगति करेगा और देश में 2047 तक विकसित भारत का आप निर्माण कर पाएंगे। आप सभी ने बड़े मन से इस परिचर्चा में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ आप सभी बोलेंगे भारत माता की।